एक बार विश्व के रचयिता प्रजापति ने घोषणा की, आत्मा कर्म, काल और मृत्यु से परे है। इस पर सुख दुख, भूख प्यास का कोई प्रभाव नहीं होता। सत्य के मार्ग पर ही चलकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। सभी को इसी आत्मा की खोज करनी चाहिए। इस आत्मा की खोज करना ही सभी के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जो भी इस आत्मा के साथ साक्षात्कार कर लेता है, उसे सभी लोगों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है और वह सभी इच्छाओं का स्वामी बन जाता है। देवों और दैत्यों ने जब यह घोषणा सुनी तो उन्होंने सोचा, हमें इस आत्मा को जानना होगा, हमें इसकी खोज करनी चाहिए, जिससे समस्त लोगों पर स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। ऐसा सोचकर देवराज इंद्र और दैत्यराज विरोचन दोनों शिष्य बनकर प्रजापति के पास गए और उनसे आत्मा का ज्ञान पाने का निवेदन किया। प्रजापति ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उनको अपने पास 32 वर्षों तक रहकर शिक्षा ग्रहण करने को कहा। इंद्र और विरोचन दोनों ब्रह्मचारी के रूप में प्रजापति के पास रहने लगे। समय आने पर प्रजापति ने दोनों को बुलाकर कहा, जो व्यक्ति आंख की पुतली में दिखाई देता है वही आत्मा है। यही आत्मा ब्रह्म है, मृत्यु और भय से परे है। जाओ और तालाब के जल में अपने को देखो और मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। दूसरे दिन प्रजापति ने दोनों से अपने अनुभव बताने के लिए कहा। दोनों ने कहा, प्रभु, हमने आत्मा को पूरी तरह वैसा ही देखा जैसा हम लोग हैं। बाल से नाखूनों तक एकदम वही छवि। जाओ और अपने को सुसज्जित करो और फिर से जल में खुद को देखो और अपना अनुभव बताओ। प्रजापति ने दोनों से कहा। प्रसन्न होकर वो दोनों लौट गए। दोनों ने अपने आप को अच्छे वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत किया और जल में देखा और लौटकर प्रजापति से कहा, श्रद्धेय महोदय, हम लोगों ने स्वयं को सुसज्जित, सुव्यवस्थित तथा आभूषित देखा। बहुत अच्छा, यही आत्मा है, अमर्त्य तथा निर्भीक ब्रह्म। प्रजापति ने उनकी बातों की पुष्टि की। दोनों इंद्र तथा विरोचन हृदय से संतुष्ट और प्रसन्न चित्त होकर चले गए। प्रजापति ने उन्हें जाते हुए देखा तथा मन ही मन सोचा, चाहे वे देव हों या दानव, यदि वे सत्य की छाया मात्र से संतुष्ट हैं, तब वे निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। विरोचन ने दैत्यों के पास जाकर उनको यह शिक्षा दी और कहा, यह शरीर ही सर्वस्व है, जिसे हमें जानना है, जिसकी हमें सेवा करनी है तथा जिसे महिमामय बनाना है। यही परम ज्ञान है, जिसके द्वारा हम लोक परलोक दोनों को जीत सकते हैं। इंद्र की सोच विरोचन से अलग थी। उन्होंने सोचा कि उसने आत्मा के बारे में जो कुछ सीखा है उसमें कोई गड़बड़ है। उसने मन ही मन सोचा कि जिस प्रकार जल में सुसज्जित शरीर की छाया सुसज्जित दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार विकलांग व्यक्ति या दोषयुक्त शरीर की छाया भी वैसी ही होगी। यदि शरीर नष्ट हो जाए या मृत हो जाए, तब जीवित व्यक्ति की छाया नहीं दिखाई देगी। तब शरीर अथवा इस छाया को कैसे अमर्त्य आत्मा कहा जा सकता है? वह प्रजापति के पास फिर से गए और बोले, प्रभु, मैं इस शरीर में अथवा इसकी छाया में वास्तव में कुछ भी सक्षम नहीं देखता। कृपया मुझे आत्मा के विषय में सच्चा ज्ञान दीजिए। प्रजापति इंद्र पर बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे 32 और वर्षों तक अपने साथ रहने का आदेश दिया। 32 वर्षों के बाद उन्होंने इंद्र को बुलाकर कहा,
जो स्वप्न में गति करता है वही आत्मा है। इंद्र संतुष्ट होकर देवलोक की ओर चल पड़े, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़े उनके मन में संदेह उठा। उन्होंने सोचा, स्वप्न की सत्ता आत्मा कैसे हो सकती है? स्वप्न में व्यक्ति कष्ट झेलता है, उसको चोट लगती है और वह दुख में रोता है। निर्भय और निष्पाप आत्मा ऐसी घटनाओं के बंधन में नहीं हो सकती। यह सच नहीं हो सकता। इस बार भी जो कुछ मैंने सीखा है उसमें कुछ कमी है। वह लौटकर पुनः प्रजापति के पास गया और उसने आत्मा के सत्य को समझाने का अनुरोध किया। पहले की समान प्रजापति ने उन्हें अपने साथ और 32 वर्ष तक रहने के लिए कहा। इंद्र सिद्ध हो गया। इस अवधि के पश्चात प्रजापति ने इंद्र को बुलाकर कहा, जो सत्ता गहरी नींद में पूर्ण स्वरूप से प्रसन्न रहती है वही आत्मा है। इंद्र संतुष्ट होकर चल पड़े, लेकिन इंद्रलोक पहुंचने से पहले उन्हें फिर शंका हुई। उसने सोचा, स्वप्न रहित निद्रा में सत्ता अपने को नहीं जानती, यह अपने अस्तित्व के प्रति सचेत नहीं है। तब अचेत सत्ता आत्मा कैसे हो सकती है, जबकि इसे सदा ज्योतिर्मय, सदा सचेत कहा जाता है। वह प्रजापति के पास फिर से लौट कर आ गए और उसने अपनी शंका बताई। इस बार प्रजापति इंद्र से बहुत अधिक प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपने साथ 5 वर्ष और ठहरने के लिए कहा। इस अवधि के अंत में प्रजापति ने इंद्र को बुलाकर कहा, हे इंद्र, तुम अपने अध्यवसाय तथा उत्कट जिज्ञासा के कारण उच्चतम सत्य के ज्ञान के अधिकारी बन गए हो। यह कहकर प्रजापति ने इंद्र से उच्चतम ज्ञान के उस अंश का रहस्य बताया जिसके लिए वह उस समय तत्पर था। प्रजापति ने कहा, यद्यपि शरीर मरणशील है, फिर भी यह अमर्त्य तथा अदेह आत्मा को धारण करता है। यह शरीरधारी आत्मा सुख दुख जैसे सब प्रकार के द्वैत के जाल में बंधित हो जाता है, किंतु अदेह आत्मा किसी द्वैत से प्रभावित नहीं होती। जब तक आत्मा शरीर में निवास करती है और उससे अपने को संयुक्त रखती है, वह सीमित और प्रतिबंधित रहती है, किंतु शरीर से मुक्त होने पर अनंत सत्ता के साथ तादात्म्य हो जाती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तब वह अनंत जगतों में मुक्त रूप से भ्रमण करती रहती है। आंख, कान, इंद्रियां, मन केवल इसलिए रहते हैं कि आत्मा देख, सुन तथा सोच सके। आत्मा के कारण तथा आत्मा में ही वस्तुएं एवं सत्ताएं अस्तित्व में रहती है। वह सत्य है तथा समस्त सृष्टि का संग्रह स्थान है। इस बार जब इंद्र देवताओं को यह ज्ञान देने के लिए वापस गया, तब उसे कोई शंका नहीं हुई। देवताओं ने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया और इसीलिए वे अपने आत्मा के पूर्ण ज्ञान में निवास करते हैं। और क्योंकि विरोचन आत्मा के रूप में शरीर के ज्ञान से संतुष्ट हो गया, दैत्य आज भी शरीर को ही आत्मा समझकर अज्ञान में रहते हैं।